हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। अभी तक आप लोगों ने 5 सीरीज़ कर ली हैं, 50 क्वेश्चन लगा लिए हैं, उनसे जुड़े हुए पॉइंट्स भी याद कर लिए होंगे। आज हमारा छठा सेगमेंट है, छठी क्लास है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज जो हम करने वाले हैं, अब वो करंट के साथ टच करेगा, तो उसको भी अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन क्या है देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है आपका कि जुलाई महीने में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। आपको बताना है कि जो समिट है वो कौन सी है। आपसे पूछ रहा है ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। कौन सी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 ये पूछ रहा है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड की गई है, कहाँ पे इसको आयोजित किया गया? तो हैदराबाद, गांधीनगर, लखनऊ या नई दिल्ली। तो आपने अगर इसके बारे में पढ़ा होगा कि भाई जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसके ऊपर एक आयोजन किया गया, एक सम्मेलन किया गया और जुलाई के 3 से 4 तारीख के बीच में किया गया था ये। तो अगर ये अच्छे से पढ़ रखा होगा तो बता दोगे, अदरवाइज यहाँ पे पीछे हट जाओगे, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना था कि ये भारत सरकार के द्वारा क्या की गई थी, आयोजित की गई थी। और कहाँ पे? आपके नई दिल्ली में। किसने की थी? भारत सरकार ने की थी। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है कि भाई भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या किया गया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तारीख इसमें 3 से 4 जुलाई रखी गई। ईयर आपका 2024 था और प्लेस आपकी नई दिल्ली थी। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि भाई कहाँ पे, कब, किसके द्वारा आयोजित की गई। तो ये चारों पॉइंट आपके सामने आ गए हैं। समिट कौन सी है? ग्लोबल इंडिया एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके बारे में ये पूरी बात थी। आपको पता है कि ये पूरी की पूरी समिट जो एआई होता है वो किससे रिलेट करता है? वो आपका कंप्यूटर जो क्षमता होती है उसको बढ़ाना, आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन सब के डेवलपमेंट की बात है। और फ्यूचर में जो आपकी स्किल्स हैं उसको भी डेवलप करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। आपने पढ़ा भी होगा कि एआई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ में है, समझ रहे हैं। जैसे डीप सीक हुआ, चैट जीपीटी हुआ, और भी एलन मस्क की हुई। ये पूरा का पूरा आज पूरा मार्केट आपका किससे भरा हुआ है? एआई से भरा हुआ है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ आपके दिवस दे रखे हैं और एक तरफ आपके दिनांक दे रखे हैं। आपको मिलान करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका एकदम सही है। गॉट इट? तो मिलान करना है भाई। तो सबसे पहले विश्व हेपेटाइटिस दिवस 21 जून, वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे, आपका विश्व जल संरक्षण दिवस, तीसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और चौथा विश्व जनसंख्या दिवस। अब यहाँ से आपको एक दो तो याद होंगे ही होंगे। जैसे कि आप देखोगे कि जो आपका विश्व जल संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो आपने पढ़ रखा होगा कि इस पूरे सेगमेंट में जल वाला 21 जून को मनाया जाता है। एक तो पक्का याद होगा आपको, ठीक है, पहला कंफर्म याद होगा। फिर यहां से अगर देखें कि बी का 1, तो बी का 1 यहां पे है और बी का 1 यहां पे भी है। ए का 2 यहां भी दे रहा है, ए का 2 यहां भी दे रहा है। तो इसका मतलब ए का 2 ये दोनों तो फिक्स हो गए भाई। अब बचे जनसंख्या दिवस और विश्व खाद्य दिवस। तो जनसंख्या जो दिवस होता है वो आपको याद रखना है, जुलाई में मनाया जाता है 1-1, मतलब 1 और 1 11 को। ठीक है, तो जनसंख्या ऐसी बनती है, एक यहाँ का एक यहाँ का, दोनों मिल जाते हैं, जनसंख्या बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई, समझ रहे हैं। तो चौथे का आपका कौन सा हो गया? चौथे का 3, चौथे का 3, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये आपका बन गया। तो तीसरे का यहाँ चौथा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्लियर है ये बात? तो यहां से सी ऑप्शन आपका सही होगा। यहां पे लिखा हुआ भी है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, विश्व जल संरक्षण 21 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा 7 जून और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई।
ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। ये पूछी जाती हैं ये सारी चीजें, इसीलिए आपको दिवस वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संघाई शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किससे? संघाई समिट से यहाँ पे क्वेश्चन है और आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको उनमें से सही का चुनाव करना है। तो उपयुक्त में से सही कथनों का चुनाव करें। इसके 24वें सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। पहली बात इन्होंने क्या बोली कि कजाकिस्तान के कहां पे किया गया है? अस्ताना में किया गया है। दूसरा इन्होंने बोला इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी। तो इसके जो भारत ने जिसने इसका प्रतिनिधित्व किया वो कौन थे? हमारे विदेश मंत्री सर एस जयशंकर जी, ठीक है, यहां सही कर लेना भाई। इसके कौन थे भाई? यहां पे थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, ठीक है। तो बताना है कि भाई कौन सा सही था। तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट भी ठीक था कि इसका ये 24वां सम्मेलन था और कहां हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। दूसरा, इसमें जो हमारे भारत की तरफ से गए थे वो कौन थे? हमारे विदेश मंत्री जी थे जयशंकर सर, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन से नंबर का है भाई? अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान लो क्या क्या है। आपने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो सुना ही होगा, संघाई सहयोग संगठन, है ना। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन था। इस तरीके के संगठन पूछे जाते हैं, जैसे बिम्स्टेक हुआ, सार्क हुआ, है ना, तो ये पूछे जाते हैं। इंडियन ओशन रिंग जो एसोसिएशन है उसके बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो भारत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में ये आयोजित हुई थी, तो वहाँ पे गया था। बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि 10वां सदस्य कौन सा बना है? बेलारूस बना है। अब यहाँ पे ये कौन सा था? 24वां था। कौन सा था भाई? 24वां था। और इसमें 25 रणनीतिक समझौतों को साइन किया गया है, ठीक है। एससीओ का विकास रणनीति जो एससीओ के सदस्यों ने 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया है और उसमें आतंकवाद, अलगाववाद, ये सारी की सारी चीज़ें रखी हैं, ठीक है। ये पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन असंतुलन के कारण चर्चित नेट्रॉन झील, कौन सी? नेट्रॉन झील निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सीमा पर आती है? ये बहुत चर्चा में भी रही थी, तो आपको बताना है कि ये किन 2 देशों के बीच में आती है। तंजानिया, केनिया, नामीबिया, बोत्सवाना, चांड और नाइजर, युगांडा और रवांडा। तो जब आप नेट्रॉन झील के बारे में पढ़ते हैं, अफ्रीकन कंट्री में से ही होगी, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अफ्रीका के देशों में से ही होगी। तो वो कौन से हैं? वो हैं आपके तंजानिया और केनिया। कौन से हैं भाई? तंजानिया और केनिया। देखते हैं, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। नेट्रॉन झील केनिया की सीमा पर जो उत्तरी तंजानिया वाला हिस्सा पड़ता है उसके साथ टच करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक तरफ रिपोर्ट लिखी हुई है और एक तरफ जारीकर्ता लिखे हुए हैं कि कौन जारी करता है, ये चीज़ें बतानी है, ठीक है। क्या है? ग्लोबल लेबिलिटी सूचकांक 2024। दूसरा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। तीसरा, प्लैनेट ऑन द मूव रिपोर्ट वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024। अब यहां पे क्या बताना है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है जो सही से सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला कौन सा है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। दूसरा, विश्व आर्थिक मंच। तीसरा, IUCN और चौथा IMF। कौन सा गलत है भाई? आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका वित्त समावेशन है, अगर इसको छोड़ दूं तो आपका पहला भी ठीक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक आपको पता ही है WEF निकालता है।
आपका प्लैनेट ऑन द मूव ये IUCN निकालता है, बट आपकी वित्त समावेशन सूचकांक IMF नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि ये जो निकालता है वो कौन निकालता है? वो आपका पूरा का पूरा सेगमेंट है RBI के द्वारा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। तो ये ही पॉइंट आपका गलत था, बाकी ये तीनों पॉइंट सही थे। अगले सेगमेंट पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलें। छठा क्वेश्चन अब हम देखेंगे कौन सा है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कैन लाओन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? आपको बताना है कि जो ये माउंटेन है वो कहां पर दिखाई देता है, कौन सा देश है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको, जापान। ये बहुत चर्चा में रहा था भाई। और ये कौन सा देश है? वो है आपका फिलीपींस। कहां पे है? फिलीपींस में है। और इसमें आपको थोड़ी सी चीजें समझनी होंगी, क्योंकि ये एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नाम याद रखिएगा, माउंट कैन लाओन। ठीक है, माउंट कैन लाओन। तो ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका फिलीपींस में पड़ता है। और पूछा जा सकता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब इस तरीके के या तो कोई ज्वालामुखी हो या कोई तालाब हो या झील हो, तो ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा। यहाँ पर इसी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा? माउंट कैन लाओन के नाम से ही एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क भी है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव भी मिलते हैं, बंदर, हिरन, सूअर, ये सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक द्वीप भी है, एक आइलैंड ही है, निग्रोस। ठीक है, वो भी है, इसी के पास ही है वो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 7वां क्वेश्चन। कावली पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा अवार्ड है? कावली अवार्ड है। ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है इस तरीके के क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर का चुनाव करना है। यह पुरस्कार द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार नैनो विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्रों में दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है, जो क्वाली है वो आपके इन्हीं फील्ड्स में दिया जाता है और ये 2 साल के अंदर दिया जाता है, द्विवार्षिक रूप में दिया जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही। इसका मतलब ए ऑप्शन सही होना चाहिए इसका। बिल्कुल, इसका सही आंसर भी ए ऑप्शन है। ये एक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड है, जो आपका किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? खगोल विज्ञान, नैनो विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, इन क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 2008 में शुरू किया गया था और इसका नाम नॉर्वेजियन अमेरिकी व्यवसायी और परोपकारी फ्रेंड कावली के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती हैं जब आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 8वां क्वेश्चन, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो ये आपको अवार्ड का नाम भी रखना है याद, और उस देश का नाम भी याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि वो कब दिया जा रहा है। तो ये दिया जा रहा है जुलाई में, और किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था रशिया के द्वारा, और रूस ने वो उपाधि दी थी, वो सम्मान दिया था, उच्च नागरिक अवार्ड दिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बी रशिया, ये याद रखना। तो रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के द्वारा भारत रूस संबंध को और अच्छा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने वहाँ, मतलब आपने देखा भी होगा, बहुत सारे सपोर्ट हमें रशिया से मिलते भी हैं, और चीज़ें हम दोनों देशों के ट्रेड में भी बहुत सारा योगदान आपको दिखता है। तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दिया गया, जो पुरस्कार दिया गया, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, इसको याद रखिएगा, ये मोदी जी को दिया गया था। और इसकी घोषणा कब की गई थी? 2019 में की गई थी। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2025 को
निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। जब इस तरीके से मैं बोलूं तो प्लीज़ उसको थोड़ा फोकस देके पढ़िएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूर आ सकता है। और किस रूप में मतलब मनाया जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण ईयर। तो 2025 किसके लिए है भाई? ए ऑप्शन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ए ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो यहां पे भी सेम चीज लिखी हुई है। आखिरी क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? आपको सही उत्तर का चुनाव करना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन सा पॉइंट सही है। इस अभिसमय में आइवरी कोस्ट 53rd देश के रूप में शामिल किया गया। आइवरी कोस्ट आपको पता ही है कि कहाँ का कंट्री है। भारत इस अभिसमय का पक्षकार नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत इसका पक्षकार नहीं है, तो ये भी एकदम सही बात है। दूसरा, आइवरी कोस्ट इसका 53rd कंट्री बना है, ये भी सही बात है। तो कहाँ आएगा? ए ऑप्शन में आएगा। देख लेते हैं भाई कौन सा है। बिल्कुल, ये ए ऑप्शन सही है। आइवरी कोस्ट अफ्रीका का एक देश है और इसे संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय पर साइन करने के लिए पूरा का पूरा मंजूरी मिल गई है। इसने इसको ज्वाइन भी कर लिया है, 53rd कंट्री है और ये आपका अफ्रीकन कंट्री है और ये 10वां अफ्रीकी देश होगा जो इसमें शामिल हुआ है और भारत इसका पक्षकार नहीं है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेगमेंट आज कंप्लीट हुआ। अब मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, वर्बली क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी पूरी क्लास में हमने पढ़ा था, आपको इसी पूरी क्लास के जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें से आपको बताना था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को रशिया ने कौन सी सर्वोच्च नागरिक उपाधि दी है या कौन सा पुरस्कार दिया है। कमेंट बॉक्स में उस अवार्ड का नाम ज़रूर बताइएगा। आज ही पढ़ा है हमने, तो उसे पढ़ के उसके बारे में जान के आंसर ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।